नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है और आपके आलू की फसल लगभग 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप उसमें पहली खाद लगाने के लिए सोच रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हमें अपने आलू की फसल में पहली यूरिया के साथ में कौन सी खादें मिलाकर लेनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर लेने चाहिए, कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए जिससे हमारे आलू की फसल में आलू ज्यादा बने, यानी ट्यूमर ज्यादा से ज्यादा बन सके, पौधे मोटे पत्तियां चौड़ी रहे, यानी पौधे एकदम मोटे रहे, पत्तियां चौड़ी रहे और पौधों के अंदर से ज्यादा ब्रांच निकल सके और हमारी जो आलू की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो तेजी से चले, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया रहे और आगे जाकर हमें अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, यदि आप अपनी आलू की फसल में ये सारी खादें 20-25 दिन की अवस्था में या पहली यूरिया के साथ कवर कर लेंगे तो आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर आलू में पड़ाव ज्यादा होगा, आलू ज्यादा बनेंगे, ट्यूमर ज्यादा बनेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे, मोटे रहेंगे और फसल एकदम काली रहेगी। तो यदि किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आलू की फसल में पहली यूरिया के साथ में ऐसे प्रोडक्ट लगाने हैं, ऐसी दवाई लगानी है जो आपके आलू की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दो ऐसी खादें लेकर आए हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजर लेकर आए हैं। यदि आप अपने आलू की फसल में 18, 20 या 25 दिन की अवस्था में पहली यूरिया के साथ इसे मिलाकर डाल देंगे तो आपकी आलू की फसल में ये सारी बातें देखने को मिलेंगी, यानी आलू के पौधों में ट्यूमर ज्यादा बनेंगे, पौधे मोटे व स्वस्थ रहेंगे, फसल की ग्रोथ तेजी से होगी और आगे जाकर आपको अपनी आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, तो आलू की फसल में आपको लगभग 18, 20 या 25 दिन की अवस्था में जो खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारी प्रोफाइल का नाम है MS टेक्निकल खेती। आप फेसबुक पर जा सकते हैं और फेसबुक पर जाने के बाद में जो हमारी प्रोफाइल है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपनी खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां सबसे पहले ले सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आलू की फसल में लगभग 18, 20 या 25 दिन की अवस्था में पहली यूरिया के साथ में हमें कौन कौन से खाद लेकर आनी है, कौन कौन से फर्टिलाइजर लेकर आने के किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई आपको लेकर आना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन, जिससे हमारे आलू की फसल में ग्रोथ तेजी से हो, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़े, पौधे मोटे व तंदुरुस्त रहे और हमारी आलू की फसल है वो एकदम काली रहे और उसकी ग्रोथ सुचारू रूप से चल सके। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम, यानी एक बैग प्रति एकड़ लेने की किसान भाइयों। अब यूरिया के साथ में आपको दो ऐसी खाद लेकर आनी है, दो ऐसी दवाइयां लेकर आनी है या ऐसे फर्टिलाइजर लेकर आने हैं जो आलू की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहला किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड, जिससे हमारे आलू की फसल में जड़ों का विकास हो, आलू ज्यादा बने, ट्यूमर ज्यादा बन सके। तो ये आपको लेकर आना है ह्यूमिक एसिड। इसके अंदर किसान भाइयों 3 टेक्निकल होते हैं। सबसे पहला होता है ह्यूमिक एसिड, दूसरा होता है अमीनो एसिड और तीसरा होता है फोलिक एसिड। ये लगभग 98% में आता है। ये काले रंग का एक पाउडर होता है, जिस प्रकार की राख होती है जैसा आप देख रहे हैं इस प्रकार का होता है और जो आपके एरिया की सबसे अच्छी कंपनी हो उसका आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। अब इसके साथ में आपको दूसरा ऐड करना है माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट आलू की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे इसके अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होती है, बोरॉन होती है, कॉपर होता है, कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है और थोड़ा बहुत जिंक भी होता है। यानी आलू की फसल के लिए जो पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर सभी मिल जाते हैं। तो इसकी मात्रा आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लेगी किसान भाइयों। तो यूरिया के साथ में भी आपको ये दोनों प्रोडक्ट लेने हैं, दोनों दवाइयां लेकर आनी है। अब बात करते हैं इसके लगाने के सही तरीके के बारे में, यानी आपको किस समय लगाना है, किस तरीके से लगाना है किसान भाइयों। यदि हम इन दवाइयों को लगाने के सही समय की बात करें तो जब आपके आलू की फसल लगभग 18, 20 या 25 दिन के आसपास की हो जाए उस समय आपको लगाना है किसान भाइयों। और लगाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका नाइट्रोजन है, यूरिया है, ये आपको लेना है और इसी के साथ में भी आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अपने आलू की फसल में लगभग दोपहर के बाद, यानी लगभग 3 बजे के आसपास आपको अपने आलू की फसल में ये बखेर देना है, फेंक देना है। सुबह के समय नहीं डालना है। यदि आप इसे सुबह के समय में डालेंगे तो इसके अंदर यूरिया की मात्रा होती है, उससे हमारी पत्तियां जल जाती हैं, झुलस जाती हैं, जिससे फसल में नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। और इसे बखेरने के बाद अपने आलू की फसल को पानी लगा देना है, सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। सिंचाई आपको हल्की करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है।
और जब आप अपने आलू की फसल में इन सभी खादों को डाल देंगे, सभी दवाइयों को डाल देंगे, उसके 7 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी जो आलू की फसल है उसकी जो ग्रोथ है एकदम दमदार होगी, मस्त होगी किसान भाइयों। पौधे स्वस्थ रहेंगे, मोटे रहेंगे और आपके जो आलू की फसल है उसमें आलू ज्यादा बनेंगे, ट्यूमर ज्यादा बनेंगे किसान भाइयों। अर्थात एक पौधे में लगभग 15 से 20 आलू आसानी से बन जाएंगे किसान भाइयों, जिससे आगे जाकर आपको अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। यानी इस प्रकार की जो आपका आलू की फसल है उसकी पैदावार रहेगी, साइज भी अच्छा रहेगा, आलू की शाइनिंग भी अच्छी रहेगी और आलू की फसल में किसी प्रकार की बीमारी या रोग नहीं आएगा किसान भाइयों, जिससे मार्केट में आपका जो आलू है वो बहुत ही तेजी से बिकेगा या जल्दी से बिक जाएगा किसान भाइयों और अच्छे दामों पर बिक जाएगा। तो किसान भाई यदि आपकी आलू की फसल लगभग 18, 20 या 25 दिन के आसपास की हो चुकी है तो आप उसमें पहली यूरिया लगा सकते हैं और पहली यूरिया के साथ में ये दोनों दवाइयां लगा सकते हैं और अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि सर भी आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।